स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। कल हमने एक्सरसाइज 1.4 के सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.5 में तीन चार चीजें, तो यूनिवर्सल सेट आपको पता ही है। A set that contain all the elements of the given element sets and also contain the extra element। एक इसमें जो नया कंसेप्ट है वो आपका वेन डायग्राम का है और कॉम्प्लीमेंट का है। क्वेश्चन में 1 से 4 तक आपका कॉम्प्लीमेंट है। आज हम कॉम्प्लीमेंट ही आपको पढ़ाएंगे, वेन डायग्राम को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट बहुत ईजी होता है। जैसे आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये डैश साइन जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट का होता है। यहाँ पे जो डैश साइन है वो किसका साइन है? कॉम्प्लीमेंट का। और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। डिफरेंस मैंने आपको कल सिखा दिया था, द एलिमेंट ऑफ u विच आर नॉट इन ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हैं। और माइनस की डेफिनेशन होती है द एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन द बी। तो यहाँ पे u इसकी डेफिनेशन आएगी द एलिमेंट ऑफ u विच आर नॉट इन ए। जैसे u में आपके इतने एलिमेंट्स हैं, a में आपको दे रखा है 1 2 3 4। आंसर क्या आएगा आपको? तो 5 आएगा, 6 7 8 और 9। दोज एलिमेंट ऑफ u विच आर नॉट इन a। 5 नहीं है इसमें, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है और 9। सेकेंड पार्ट क्या है? b कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट आएगा u माइनस द एलिमेंट ऑफ u विच आर नॉट इन b। 1 आ जाएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। A यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हमें A यूनियन C निकालना पड़ेगा। A यूनियन C मतलब कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ A एंड C विदाउट रिपीटिशन। A और C, एक तो 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 और 6। ये आपका A यूनियन C आ गया। A यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट U माइनस A यूनियन C। द एलिमेंट ऑफ U विच आर नॉट इन A यूनियन C। U के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 नहीं है और 9। द एलिमेंट ऑफ U विच आर नॉट इन A यूनियन C। तो थर्ड पार्ट क्लियर हो गया आपको। फिफ्थ पार्ट करते हैं और उसका 6 पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है A कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम A कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, U माइनस A। द एलिमेंट ऑफ U विच आर नॉट इन A। U के वो एलिमेंट जो A में नहीं, 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 6 7 8 और 9। अब A कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट जाएगा U माइनस A कॉम्प्लीमेंट। द एलिमेंट ऑफ U विच आर नॉट इन A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या नहीं है? 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। इसका मतलब A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया? A के। तो एक फॉर्मूला भी बन गया कि किसी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालोगे तो यू विल गेट अगेन सेम सेट। A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाला था, पहले हमने A कॉम्प्लीमेंट निकाला, ब्रैकेट के अंदर का पार्ट सॉल्व किया, वो है आपका A कॉम्प्लीमेंट U माइनस द एलिमेंट ऑफ U विच आर नॉट इन। तो 5 6 7 8 9 आ गया। A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट
u minus this the element of u which are not in a complement। u के वो एलिमेंट जो a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है 1 2 3 4 वो इसमें नहीं है, वापसी कितना आ गया? तो किसी कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का सेट वापसी क्या आ जाएगा? वही सेट। इसका 6 पार्ट है b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो b माइनस 6c का होल कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस b माइनस सी। तो पहले हमें b माइनस सी निकालना पड़ेगा। द एलिमेंट ऑफ b which are not in c, b में 2 है c में नहीं है, b में 4 है c में नहीं है, b में 6 है c में है। द एलिमेंट ऑफ b which are not in c 2 और 8 आ गया। अब b माइनस c का होल कॉम्प्लीमेंट u माइनस b माइनस c। द एलिमेंट ऑफ u which are not in b माइनस c 1 2 है नहीं आएगा, 3 4 5 6 7 and 9 ये आंसर। तो कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, उसके बाद सेट ए सेट बी सेट बी सेट सी और डी भी गिवन है। हमें करना क्या है? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मैं केवल एक पार्ट कर रहा हूं, रेस्ट ऑफ पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ। कोई प्रॉब्लम हो तो देन यू कैन सेंड ऑन व्हाट्सएप। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? u माइनस ए। The element of u which are not in a है नहीं आएगा, b भी है c भी है, d e f g h ये आंसर है d e f g। Similarly you can find b complement, c complement and d complement। Question number 3, taking the next set of natural number as universal set। तो यूनिवर्सल सेट में सारे नेचुरल नंबर है, x colon x is the set of natural number। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जैसे सेट ए में आपका गिवन है फर्स्ट पार्ट में x colon x इज इवन नेचुरल नंबर। तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? u माइनस है। द एलिमेंट ऑफ u व्हिच आर नॉट इन ए, u में सारे क्या है? नेचुरल नंबर है। ए में क्या सारे? इवन नेचुरल नंबर है। तो अगर नेचुरल नंबर में से इवन नंबर हटा दोगे तो क्या बचेंगे? ऑड नंबर। तो आंसर आ जाएगा x colon x इज ऑड नेचुरल नंबर। आपका यूनिवर्सल सेट गिवन है आपको नेचुरल नंबर, ए में गिवन थे x colon x इज इवन नेचुरल नंबर, आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना था। ए कॉम्प्लीमेंट हुआ u माइनस ए। द एलिमेंट ऑफ u विच आर नॉट इन ए, u में सारे क्या रखे थे? नेचुरल नंबर। ए में रखे थे ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में से ऑड माइनस कर दी तो क्या बने आपके? इवन नेचुरल नंबर। आपका आंसर आ गया।
इसमें मैं कुछ पार्ट कर रहा हूँ, रेस्ट ऑफ पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ। जैसे इसमें लिखा है थर्ड पार्ट में x colon x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x colon x is positive multiple of 3। तो इसमें सारे 3 के मल्टीपल्स रखे हैं नेचुरल नंबर के, और यूनिवर्सल साइड में सारे नेचुरल नंबर रखे हैं। हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, u माइनस बी। तो अब बी कॉम्प्लीमेंट में वो नंबर बचेंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, इसमें सारे 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, इसमें सारे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू, उसमें 3 6 9 12 है। तो हम सारे नेचुरल नंबर में से वो हटा देते हैं जो 3 के मल्टीपल है, तो बचेंगे क्या, x colon x इज पॉजिटिव नंबर which are not multiple of 3। वो नंबर जो 3 के मल्टीपल नहीं है, वो पॉजिटिव नंबर जो 3 के मल्टीपल नहीं है। अब जैसे फिफ्थ पार्ट में उसने लिखा है x colon x is a natural number divisible by 3 and 5। क्या है x colon x are natural number which are not divisible by 3 and 5। x colon x is a perfect square। x colon x कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x colon x is not a perfect square। हो जाएंगे दिस पार्ट। 7th और 10th पार्ट और कर सकते हैं। इसमें दे रखा है x colon x प्लस 8 5 इक्वल टू 8, ये आपका 8th पार्ट है। तो इसका मतलब C में कितने एलिमेंट रखे हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 8, x की वैल्यू 3 है, x में एक ही एलिमेंट रखा है 3, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सारे नेचुरल नंबर में से केवल क्या नंबर हटा दूं मैं, 3 हटा दूं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में, c कॉम्प्लीमेंट u माइनस c, x colon x is a natural number except 3 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर है, क्योंकि c के अंदर केवल एक एलिमेंट आ रहा था, दैट इज 3। तो c कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, u माइनस c। x colon x is a natural number except 3। अब जैसे नेक्स्ट में आ रहा है x colon x is greater than equal to 7, तो 7 8 9 10 11 12 अप टू इन्फिनिटी, और उसमें रखे सारे नेचुरल नंबर, तो बचेंगे क्या आपके, x colon x is greater than equal to 7। तो इसका मतलब यहाँ पे 7 से बड़े सारे नेचुरल नंबर रखे हैं, 7 8 9 10। तो d कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, u माइनस डी। नेचुरल नंबर में से ये नंबर हटा दो आप, 7 8 9 10, क्योंकि डेफिनेशन क्या बचेगी, u माइनस डी, द एलिमेंट ऑफ u विच आर नॉट इन d, u के वो एलिमेंट जो d में ना हो। तो u में आपके सारे नेचुरल नंबर रखे, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 और d में क्या रखा है, 7 8 9 10। तो बचे क्या आपके 1 2 3 4 5 6। अब अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, x colon x is a natural number आगे कंडीशन दो, x लेस देन इक्वल टू 6। तो लेस देन इक्वल टू 6 में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे आपके, 1 2 3 4
5 6 1 से क्यों आएंगे? क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। किसी भी पार्ट में अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। अभी क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हम एक पार्ट कर रहे हैं, दिस पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ। देखो हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है। वैसे इसको डी मॉर्गन लॉ कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मुझे वेरीफाई करना है दिस इक्वल्स टू दिस। तो पहले मैं एलएचएस सॉल्व कर लूं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, एलएचएस ए यूनियन बी, combining the element of set A and B without repetition. 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 3 4 5 6 7 and 8। A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट U minus A यूनियन B, the element of U which are not in A यूनियन B 1, 2BF 3BF 4BF 6 9 109। एक्चुअल में ये क्या है, से बाहर के बुक में आरडी है, आरडी के अलावा आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, उसमें से क्वेश्चन देखते हैं। हेलो हेलो, हाँ आरडी शर्मा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, तो बुक है। हाँ वैसे मैं अपने असाइनमेंट्स कराता हूँ, एक्चुअली में इस समय बच्चे आ नहीं पा रहे ना, तो सारा करा नहीं पा रहा हूँ इस पे। तो मैं एक्चुअली में टीएमटी बच्चों को उसी तरीके से प्रिपेयर कर देता हूँ कि हम जो पता है कि सब असाइनमेंट तो पहले मैं प्रिपेयर कर देता हूँ। अब इतनी जल्दी इन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि उन लोगों के पेपर है, तो मुझे तो हाँ नहीं, वो आरएसएल नॉट सफिशिएंट होती है, आरएसएल नॉट सफिशिएंट। या हाँ थोड़ा सा यूज करके यू कैन गेट 95%। हाँ हाँ अगर एनसीईआरटी रिजर्वर भी अच्छे से करेगा ना तो ऑलमोस्ट पेपर उसमें से कवर हो जाता है। अगर आप ध्यान से पेपर उठा के देखोगे ना एनसीईआरटी, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, आप आधे सवाल से पूरा पेपर चेक करो, आपको गिवन एक एक क्वेश्चन आपको आधे सवाल से मिलेगा। इनके स्कूल का पेपर इस बार चला है। हाँ तो ये इसको प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है, ये ना मेन बात है। हाँ ओके
नहीं, आप एक बार थोड़ा सा मैच करके देखो पेपर, आपको खुद क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ किस लेवल का पेपर था उसमें से। हाँ इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे अगर आप सर्च करोगे तो, लेकिन इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। हाँ यस, प्रैक्टिस नहीं करते ना, प्रॉब्लम ये है बच्चे। अगर प्रैक्टिस करें तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कोई। तो अभी अभी मुझे पता होता तो मैं इन लोगों को पहले प्रिपेयर कर देता। अब पता चला है तो अब धीरे धीरे इन लोगों को इस लेवल पे लेके आऊंगा। अच्छा ओके ओके। हाँ ओके। चलिए अब तो चैप्टर कर, बताइए बताइए। तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। हाँ हाँ, मैं अब जैसे चैप्टर 1 कराऊंगा ना तो उसका असाइनमेंट एंड टू एंड सेंड कर दूंगा जो टिपिकल क्वेश्चंस का है, ठीक है। फिर वो नहीं आएगा तो उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा वीडियो में, ठीक है। ओके ओके। एलएचएस आ रही थी हमारी 1,9, आरएचएस निकाली हमने ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस आ गया, द एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो कितना है 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, द एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट इन बी। दोनों में क्या निकालना था, इंटरसेक्शन आरएचएस। सेम आ गई एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। इसका सेकंड पार्ट आपको अपने आप करना है। ये आपको कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट फिनिश हो गया। मैं कल आपको कुछ फॉर्मूलेस बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में और वेन डायग्राम सिखाएंगे। क्लियर? कोई क्वेरी तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।